टॉपिक है एनिमल्स नर्वस सिस्टम। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th। जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम और साथ ही साथ मस्कुलर टिश्यू। इन दो के कॉम्बिनेशन से हमारी जो बॉडी होती है चीज़ों को उठा पाती है, चल पाते हैं और बाकी जो एक्टिविटी होते हैं हम इसके थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। और ये जो टॉपिक है हमने कहाँ पे भी पढ़ा है? क्लास 9th में भी पढ़ा है। टचिंग ए हॉट object is an urgent and dangerous situation for us। अब जो भी गर्म चीज़ होती है जब हम उसे छूते हैं तो वो क्या होता है? वो डेंजरस होता है, हाथ जल भी सकता है। तो वो क्या होता है? डेंजरस होता है हॉट चीज़। तो हमें उसे पता लगानी चाहिए। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। तो हमें उसे पहले ही पता चल जाए, छूने से पहले नहीं। अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो अगर हम छुए रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा हाथ जल जाएगा। तो हम पता चल जाए, हमारे सेंस ऑर्गन को पता चल जाए कि ये डेंजरस चीज़ है। हम इसको अगर लगातार छुएंगे रहेंगे तो हमारा हाथ क्या है? जल सकता है। तो हमें हाथ हटाना है। तो हमें ये पता चल जाए तो उसके लिए क्या होता है? हम कैसे पता लगाते हैं? देखते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कैसे चलेगा कि हमने एक गर्म चीज़ को छू रखा है? कैसे पता चलता है? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। अब देखो ये है फिगर ए, ये है नर्व सेल। अब इस नर्व सेल में क्या होती हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं, ठीक है। एंडिंग जो होती हैं इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स होती हैं, टिप्स होती हैं जो कि ये बताती है कि हमने गर्म चीज़ को टच कर रखा है। और ये पूरा किस में होता है? नर्व सेल्स में होता है। तो ये जो टिप्स किस में होती हैं? नर्व सेल्स में। दीज रिसेप्टर कौन सी बात हो रही है? टिप्स की बात हो रही है। आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन सच एज द इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो है चीज़ गर्म है कि नहीं, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें ये लोकेटेड होते हैं। और सेंस ऑर्गन कहाँ पे हैं? स्पेशलाइज्ड कहाँ पे हैं? ये इनर ईयर में, कान के अंदर, नोज में, टंग में, और हमारी स्किन भी क्या होती है? सेंस ऑर्गन होती है। तो हमारी स्किन पे भी ये नर्व एंडिंग्स होती हैं। तभी देखा होगा कि जब गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ लगती है तो पता चल जाता है। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? जो टेस्ट के बारे में पता लगाते हैं। और ये कहाँ होते हैं? टंग में होते हैं। और ऑल्फैक्टरी जो होते हैं ये होते हैं नोस में, जो कि उसका काम क्या होता है? स्मेल डिटेक्ट करने का, स्मेल का पता लगाने का। आगे चलते हैं। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रियाटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल, फिगर 6.1a। तो अब ये जो हम टिप की बात कर रहे थे वो कौन सी टिप है? ये है डेंड्राइटिक टिप। कौन सी? डेंड्राइटिक टिप ये है यहाँ पे। ये जो है ना ये जो एंडिंग्स है ये जो है ये है डेंड्रियाटिक टिप। यहाँ पे पता चलता है ये जो इन्फॉर्मेशन आती है, ये चीज़ गर्म है या ठंडी है या जो भी है वो यहाँ पे पता चलती है। किसके? नर्व सेल्स के। अब ये कैसे पता चलती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो यहाँ पे क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये कैसे होता है? ये जो डेंड्राइट है यहाँ पे क्या है? इससे पहले भी एक और नर्व सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से नर्व सेल्स होती हैं जो कि पास ऑन करती हैं। अब ये जैसे यहाँ पे नर्व सेल्स खत्म हुई, ये यहाँ से ये शुरू हो गई एक नई नर्व सेल्स, ठीक है। यहाँ से ये हुई और ये जा रही है। तो ये जब जाती है तो ये जो है आपस में इसकी जो एंडिंग होती है और जो दूसरा जो डेंड्राइट होता है ये यहाँ पे, इनके बीच में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं कुछ, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या पास होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होता है।
मैसेज पास होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है? मैसेज पास होता है जो कि आपके माइंड तक लेके जाता है। अगर स्किन पे गर्म चीज़ लगी है तो ये यहाँ से पास होगा और लेते हुए कहाँ जाएगा? माइंड में लेके जाएगा और माइंड भेजेगा कि हाथ वहाँ से हटाना है। तो तभी एकदम जो होता है, एकदम से जो हाथ हटाते हैं वो किस लिए हटाते हैं? क्योंकि माइंड ने जो है, ब्रेन ने मैसेज भेजा है। ओके, नाउ these impulse travels from the dendrite to the cell body। अब ये कहाँ से जाता है मैसेज? ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, यहाँ से आएगा मैसेज और यहाँ से सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से यहाँ से एक्सॉन और नर्व सेल्स, और फिर ये जो है एंडिंग यहाँ तक, और फिर यहाँ से दूसरी जो नर्व सेल्स होती हैं फिर वो वहाँ से चला जाता है। एंड देन along to the axon to its end। कहाँ से? एक्सॉन से लेके एंड तक। At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals। अब यहाँ पे क्या होता है? इस सेल्स के एंड में क्या रिलीज होता है? केमिकल्स रिलीज होते हैं। These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron। तो अब यहाँ पे क्या होता है? अब ये जो एक सेल थी, फिर एक सेल से दूसरी सेल में वहाँ पे क्या हुआ? केमिकल्स क्रॉस हुआ, ये जो मैसेज था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो पास हुआ, और उसको क्या बोलते हैं? जो पास होता है उसको बोलते हैं साइनैप्स। उस गैप को क्या बोलते हैं? मैसेज अब इस सेल से यहाँ से गया मैसेज, तो ये जो मैसेज है इधर से इधर गया, इसको क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? गैप होता है, और इस गैप को पास करने के लिए क्या बोलेंगे? साइनैप्स बोलेंगे। और फिर से यही चीज़ इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है यहाँ पे फिर यही शुरू हो जाएगी, यहाँ से जाएगा फिर एंडिंग पे जाएगा और इसके बाद दूसरी नर्व सेल्स पे जाएगा। दिस इज ए जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रेवल इन द बॉडी। तो ये था एक तरीके से जनरल स्कीम की, इस तरीके से जो है जो नर्व सेल्स हैं, नर्व मैसेजेस हैं नर्व सेल्स में इस तरीके से जाते हैं, और वो इतनी जल्दी जाते हैं कि विद इन सेकेंड्स, जैसे देखा होगा हम जैसी गर्म चीज़ पे एक्सीडेंटली हाथ लग जाता है तो हम एकदम हाथ हटा लेते हैं, तो इतनी फास्ट स्पीड होती है इन मैसेज की जाने की, माइंड तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन उसको एकदम ऑर्डर देगा कि हाथ हटा लो विद इन सेकेंड्स। A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells or gland। अब क्या है? अब मैसेज जो है, अब यही सेम चीज़ क्या है? अब मैसेज जहाँ पे जाना है वो जैसे कि सपोज एड्रेनलिन को पे मैसेज पहुँचाना है, कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई डेंजरस सिचुएशन है जहाँ पे आपको भागना है। अब ये जो है आपको बॉडी को पता चला मैसेज का है माइंड में, अब ये माइंड से कहाँ जाएगा? भागने का कौन सा होता है? एड्रेनलिन ग्लैंड होता है जो कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन रिलीज करता है। तो वो क्या कर सकता है? यही मैसेज इसके गर्म जगह पे लगाने की जगह क्या बोल सकता है? जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे। अब उसने एड्रेनलिन ग्लैंड पे भेजा, उसने हार्मोन रिलीज करा सो दैट ये जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो। तो जो भी टारगेट लोकेशन होती है वो वहाँ पे भेज देता है मैसेज। इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नर्वस टिश्यू जो होता है वो किससे बना होता है? ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स से बना होता है, कि उसमें बहुत सारी नर्व सेल्स का नेटवर्क होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं जो मिलके क्या बनाती हैं? नेटवर्क बनाती है। और नर्व सेल्स को और क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और ये क्या होती है? स्पेशलाइज्ड होती हैं कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन via electrical impulses from one part of the body to another। अब क्या होता है? क्योंकि ये क्या इंफॉर्मेशन भेजती है और किसके कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन भेजती है, कैसे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। कहाँ से? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इसको भेजती है। Look at figure 6.1a and identifying the parts of neuron where information is acquired। ठीक है,
सेकंड है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। थर्ड, where this impulse must be converted into a chemical signs for onward transmission। तो ये सिंपल है कि पहले बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं कि पहले ये इन्फॉर्मेशन कहाँ एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड मतलब होता है जमा होती है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो आती है इकट्ठा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, डेंड्राइट में होती है। डेंड्राइट कहाँ पे था, देखो, तो ये है डेंड्राइट। अब डेंड्राइट की जो नर्व्स एंडिंग्स हैं यहाँ पे जो होती हैं इन्फॉर्मेशन जमा होती है, फिर कहाँ से जाती हैं, एक्सॉन से जाती हैं, यहाँ से जाती हैं। और फिर जो केमिकल, जो थर्ड वाला का आंसर था, ये जो केमिकल जो बनता है वो ये बनता है यहाँ पे इस एंडिंग पे, नर्व एंडिंग जो है उसमें। तो आंसर पहले का हो गया डेंड्राइट, सेकंड का है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो ये हो जाता है एक्सॉन। और थर्ड का था वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड। कन्वर्टेड कहाँ होती हैं, ये लास्ट में जो एंडिंग जो होती है नर्व एंडिंग, वहाँ पे ये कन्वर्ट होती हैं जहाँ से ये आगे जाती हैं। एक्टिविटी 6.1, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट। अगर मुंह में हम चीनी रखते हैं तो कैसी टेस्ट करती है, मीठी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। अब हमने क्या करा, चीनी डाली, पर इस बार हमने क्या करा, नाक बंद कर ली हमने। अब जब हम चीनी खाएंगे मुंह में तो अब क्या होगा, टेस्ट आएगा मीठे का या नहीं आएगा, तो मीठे का टेस्ट आएगा पर इतना नहीं आएगा जब हमारी नाक खुली हुई थी। तो यही चीज़ होती है कि while eating lunch block your nose in the same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you are eating। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जब चीनी खा रहे हैं, जब हमारी नाक खुली है, हम चीनी खा रहे हैं या फूड हम जब खाते हैं तो हमें अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन जब हमारी नाक बंद होती है तो हमें क्या होता है, टेस्ट आना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं। इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड। ठीक है, हमें क्या होता है, टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। इफ सो व्हाई माइट दिस बी हैपनिंग, अगर ऐसा है तो क्यों होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आप इसके बारे में पढ़ो और समझो। टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस। तो ये एक्टिविटी क्या है, तुम लोगों के लिए है, सो दैट तुम समझ पाओ, डिस्कस कर पाओ। और यही चीज़ कब होती है, जब कोल्ड होता है तब हमें खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे नोज में क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, नर्व सेल्स होते हैं। और नर्व सेल्स क्या होते हैं, अब जब हम खाना खाने से पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो स्मेल होती है वो कहाँ जाती है, नोज में जाती है। वो नोज क्या होती है, ब्रेन में भेजता है, उससे क्या होता है, हमारे खाने में और स्वाद आता है स्मेल की वजह से। अब वो स्मेल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वो नर्व सेल्स जो होती हैं वो स्मेल ले नहीं पाती, तो ये माइंड तक सिग्नल नहीं जा पाता, जिसकी वजह से खाना जो है कम टेस्टी लगता है। ठीक है, ये टॉपिक यहीं तक था।